नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। दिव्य ज्योति कलश का डांगरवाड़ा गांव में हुआ मंगल प्रवेश। कलश का जगह जगह किया गया स्वागत। गायत्री मंत्र के उच्चारण एवं पूजा अर्चना के बाद सकट गांव पहुंची दिव्य ज्योति कलश यात्रा। ग्रामीणों ने किया स्वागत। अलवर शहर में महिलाओं ने शीतलाष्टमी की सुनी कहानी। पूजन कर घर में सुख समृद्धि की कामना की। अलवर शहर में पिकअप की टक्कर से मोपेड सवार की हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अकबरपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से पुत्र की हुई मौत। पिता हुआ गंभीर घायल। अलवर शहर में नाले की सफाई के लिए तोड़ी गई सड़क नहीं हुई दुरुस्त। 1 महीने से इसकी मार्च से नया आवास को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बंद। अलवर शहर में कदम शूज पर फुटवियर खरीदने पर दिए जा रहे हैं गिफ्ट। खरीदारों के निकले गिफ्ट में बेडशीट, हेड जूसर, केटली और अन्य उपहार। रोडवेज में निजी बस संचालक अनुबंध पर लगा सकते हैं अपनी बसें। 6 वर्ष के लिए होगा अनुबंध। हरसौली परगना वासियों ने कृषि जींस खरीद केंद्र खोलने की मांग की। खैरताल तिजारा कलेक्टर को दिया ज्ञापन। आठवीं बोर्ड की परीक्षा हुई शुरू। खेरली कटमर क्षेत्र के बोर्ड परीक्षा सेंटर पर रही माकूल व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरताल तिजारा के वीसी सभागार में आयोजित हुई। माह के तीसरे गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में भूमि पर अतिक्रमण, भूमि विभाजन, बिजली, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, सड़क यातायात व्यवस्था सुधारने, पट्टा दिलाने बाबत विभिन्न प्रकरणों की पुलिस जांच कराने तथा पेयजल आपूर्ति करवाने सहित विभिन्न जन समस्याओं से संबंधित कुल 80 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तुरंत कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। खेरली कटमर साइज क्षेत्र में कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। वहीं आज प्रथम दिन अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ। विद्यालयों में परीक्षा सेंटर पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसके चलते परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 तक का है। पेपर समाप्त होने के बाद छात्र छात्राओं द्वारा एक दूसरे से पेपर को लेकर बातचीत की जानकारी ली जाती रही। अलवर नगर निगम द्वारा बी लाल हॉस्पिटल के सामने नाले की सफाई के लिए सड़क को तोड़ने के 1 महीने बाद भी ना तो नाले की सफाई हुई है और ना ही नाले पर कोई पटाव किया गया है। इस कारण आसपास के लोग खासा परेशान हैं, खासकर स्कूल और अस्पताल आने जाने वाले लोग। नाले की सफाई के लिए जो सड़क तोड़ी गई थी वो 1 महीने से बंद है। इस सड़क का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और अन्य आसपास के क्षेत्रों से गुजरने वाले लोग करते हैं। इसके बंद होने से स्थानीय लोगों को व्यापक परेशानी हो रही है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि पास में स्कूल है और वहां आने जाने के रास्ते में नाले के बिना पटाव के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्कूल आने जाने के रास्ते में नाले का खुला और बिना पटाव वाला हिस्सा बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुसीबत बना हुआ है। रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीती रात भी एक बुजुर्ग व्यक्ति नाले में गिरकर घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से जल्द नाले की सफाई और पटाव करने की मांग की है, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अलवर शहर की जयपुर रोड ज्ञान विहार कॉलोनी निवासी विहान वशिष्ठ को खरीदारी पर बेडशीट, अलवर निवासी शीला शर्मा के हैंड जूसर, रामगढ़ निवासी भागराज के केटली और अलवर निवासी आयुष की खरीदारी पर बेडशीट गिफ्ट में मिली है। गिफ्ट मिलने पर विजेताओं ने कहा कि कदम शूज का यह सराहनीय प्रयास है। राजस्थान मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 के तहत राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार किया गया है, जिसके तहत नई बसें और चलाई जाएंगी। जो भी इच्छुक बस मालिक अपनी रोडवेज में बस लगा सकता है, जिसका आवेदन 12 मार्च से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 12 अप्रैल है। इसमें राजस्थान में कुल 367 जगह निकाली गई हैं और अलवर जिले में 7 जगह हैं, जिसमें रेणी मुंडावर, रामगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर इन ब्लॉकों पर रोडवेज ने बस संचालकों के लिए जगह निकाली है। मत्स्यनगर अगार के मुख्य प्रबंधक कुलदीप शर्मा ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण बस परिवहन बस चलाई जाएगी। बस संचालक वे अपने आवेदन मत्स्यनगर में जमा कर सकते हैं। बस कम से कम 17 सीट की डीलक्स होनी चाहिए। इस रूट पर कोई भी अन्य वाहन नहीं चलाए जाएंगे और 6 वर्ष के लिए दे दिया जाएगा। इसका किराया 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया और यात्रियों को रोडवेज की जो भी सुविधा होती है वह सभी सुविधा मिलेंगी। शर्मा ने बताया केवल 6 वर्ष के लिए इन बसों के लिए रूट बनाया गया है, जो नए रूट होंगे। मुख्यमंत्री जी बजट घोषणा 2024-25 के तहत राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा चलाने के लिए एक नई योजना चालू की गई है। उस योजना के तहत राजस्थान राज्य परिवहन निगम को हमारे रोडवेज को इसका वो दिया गया है। इसमें हमारे द्वारा एक टेंडर निकाला गया है 12 तारीख को। इस टेंडर में कोई भी निविदादाता अपनी एक वाहन जो कि 17+D से अधिक कितनी भी सवारी की 32 सीटर, 22 सीटर, 40 सीटर तक की गाड़ी को वो इसमें लगा सकता है। ये रूट हमारे द्वारा डिसाइडेड किया गया है। इस रूट पर 6 साल तक वही बस चलेगी। इसमें कोई भी प्राइवेट या रोडवेज की कोई बस नहीं चलेगी। इसका जो किराया निर्धारण किया गया है वो 1.5 रुपए पर किलोमीटर है और इसमें जो बस रहेगी वो डीलक्स बस रहेगी। डीलक्स रहेगी, उस बैक सीट वाली बस रहेगी। और जो इसकी जो बाकी की जो निविदा शर्त है वो हमारे टेंडर जो राजस्थान ट्रांसपोर्ट की जो वेबसाइट है और RSRTC की वेबसाइट है उस पर अपलोड किया गया है। आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। इससे लोगों को, ग्रामीण जो लोग हैं उनको बहुत सुविधा मिलेगी। ग्रामीण जहाँ पे बसें नहीं चलती, राजस्थान राज्य परिवहन निगम में बसें चलेगी और लोगों को जो भी राजस्थान की जो भी कंसेशन और जो भी दिया जाता है वो सब सुविधाएं इस बस में प्राप्त की जाएगी। जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस रूट में कोई गाड़ी नहीं चलती, यदि कोई प्राइवेट गाड़ी में पाई जाती है तो नहीं, वो रूट सिंगल रूट है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं रहेगी, नहीं कोई रोडवेज रोड, सिंगल रूट है। उसको नया रूट है, नए खुलेंगे वो 6 साल तक उनके लिए ही खुलेंगे जो गाड़ी इस पर डालेंगे। ये 12 तारीख को खुला है, 12 मार्च से 1 अप्रैल तक। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे सहित परगना वासियों ने हरसौली में कृषि जींस खरीद केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हरसौली गांव क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, जिससे दर्जनों की संख्या में अनेक गांव जुड़े हुए हैं। पहले हरसौली में कृषि जींस खरीद केंद्र खोला जाता था, लेकिन कुछ सालों से कृषि जींस खरीद केंद्र हरसौली में नहीं खोला जा रहा, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरसौली परगना वासियों ने हरसौली में कृषि जींस खरीद केंद्र खोलने की मांग जिला कलेक्टर से ज्ञापन के माध्यम से की है। इस दौरान परगना अध्यक्ष जीतराम लंबरदार, किसान महासभा अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी, किसान महासभा के मुसद्दी लाल यादव, सरजीत चौधरी, किसान महासभा के प्रदेश सचिव रोहिताश बोहरा, रामकरण सूबेदार झाड़का, सरपंच प्रतिनिधि शीशराम चौधरी, मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत ततारपुर में खुशी का माहौल देखने को मिला जब आरती पत्नी सार्थक खंडेलवाल के घर जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। इस शुभ अवसर पर परिवार और ग्रामीणों में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहा। घर में पहली बार जुड़वा संतानों के आगमन से परिजन बेहद उत्साहित हैं। परिवार के साथ गांव वालों ने भी इस खुशी को साझा किया। इस बीच पड़ोस में रहने वाली रेखा पत्नी मनोज उर्फ मुन्ना सेठ ने मानवीयता और ममता की मिसाल पेश करते हुए इन जुड़वा बच्चियों में से एक को गोद ले लिया। ये बच्ची अभी केवल 15 दिन की है और अब रेखा तथा उनके परिवार के साथ पलेगी और बढ़ेगी। इस फैसले से पूरे गांव में चर्चा का माहौल बन गया और लोग इसे एक अनोखी मिसाल के रूप में देख रहे हैं। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच संतोष सहित गणमान्य लोग जैसे बिल्लू यादव, रामू, गब्दू राम, बजरंग खंडेलवाल, नरेंद्र, शर्मिला देवी और हंसी भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर दोनों परिवारों को शुभकामनाएं दी और बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गांव में इस खबर के फैलते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। परिजन और रिश्तेदार दूर दूर से बधाई देने पहुंचे। लोग इसे सौभाग्य की निशानी मान रहे हैं और जुड़वा बच्चियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हरसौली कस्बे के रविकांत जोशी पुत्र रमाकांत जोशी निवासी हरसौली को विप्र कल्याण समिति जिला खैरतल तिजारा का हरसौली ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति विप्र कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने संरक्षक रविंद्र शर्मा की सहमति से की है। मुंडावर उपखंड के गांव दरबारपुर के शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर धर्मराज शर्मा के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय पर मुंडावर और कोट कासिम पंचायत समितियों के गांव भानोत, सिरोड, खुर्द, गुरगचकार, हरसौली गांवों में फील्ड वर्क किया गया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं और लोगों से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रहण किया गया। शोध कार्य के दौरान भानोद ग्राम पंचायत के युवा सरपंच संदीप चौधरी ने बताया कि यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक अच्छा और साहसिक कदम है। यदि इसे निर्धारित समय पर लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। फील्ड वर्क के दौरान ऐसी भी महिलाएं मिली जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थीं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी महिलाएं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हैं। नारी शक्ति वंदन और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि वह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके द्वारा संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है और दैनिक अखबार और आवश्यक सूचना तंत्र से दूरी बनाकर रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जिनमें आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ापन देखने को मिलता है। शोध कार्य में शिक्षाविद अभिनव शर्मा, प्रेमलता शर्मा, पूजा केसवानिया, प्रिया सैनी, गरिमा शर्मा, हेमा बैरवा, कश्मीरा देवी, मनीषा देवी, सुषमा देवी, ललित मोहन शर्मा एवं सुरेंद्र भारद्वाज सहित अनेक ग्रामीणों और बुद्धिजीवियों के द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया गया।
युवा ब्राह्मण सभा परिवार द्वारा परिप्राण एक पहल कार्यक्रम के तहत विगत 8 वर्षों से लगातार समाज के 11 प्रतिभाशाली बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि समाज के एक परिवार ने युवा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। उस परिवार की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद से रोजगार छूटने के कारण अत्यंत दयनीय हो गई थी। अलवर की एक निजी स्कूल में शिक्षा ले रही बालिका का दाखिले के बाद पूरा वर्ष निकल जाने के बाद अब परीक्षा के समय तक भी फीस की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई। सभा के प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया, इस मुहिम का उद्देश्य समाज के आर्थिक कारणों के चलते कोई भी बेटी शिक्षा एवं विवाह से वंचित न हो। इसी उद्देश्य से इस मुहिम को भामाशाहों के सहयोग से 22,600 रुपए फीस के स्वरूप परिवार को भेंट किया गया। उन्होंने बताया, इस कार्य में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का व्यय होता है, जो भामाशाह के सहयोग से पूरा होता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा प्रसिद्ध जैन अतिशय क्षेत्र देहरा जैन मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों का शपथ समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नंदलाल आर्य निर्वाचन अधिकारी व नरेश शर्मा सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष मुकेश चंद जैन, महामंत्री पद पर नरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष शंभू दयाल जैन, उपाध्यक्ष रविंद्र जैन उर्फ कालू जैन, संजय जैन, मंत्री शैलेंद्र जैन, अमन जैन, वरुण जैन, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्बू प्रसाद जैन की तीर्थ क्षेत्र कमेटी विशेष अतिथि के रूप में रमेश चंद्र गुड़गांव, संदीप जैन, उत्तम जैन, सुभाष चंद्र जैन, अध्यक्ष बड़ा गांव, शरद जैन, मधुबन जैन, प्रदुमन जैन, मुकेश मित्तल, अशोक वर्धमान सहित स्थानीय समाज एवं संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला एवं युवाओं के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि कर 50,000 रुपए के स्थान पर 75,000 रुपए प्रति विवाह सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों के राजस्थान के मूल निवासी ऐसे हम्माल, पल्लेदार, तुलारा, अनुज्ञा पत्रधारी जिनके द्वारा मंडी प्रांगण, गोंड मंडी प्रांगण में गत 3 वर्षों से कम मजदूरी 10,000 रुपए प्रतिवर्ष का कार्य किया हो एवं जिनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष हो को योजना अंतर्गत अपनी SSO ID के माध्यम से राज्य किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा प्रसूति, विवाह, छात्रवृत्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति अलवर के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश संयोजक अभिषेक शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश स्तरीय अभियान के तहत सभी जिलों में ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें नई आगामी नियमित सीधी भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर एवं पैरामेडिकल पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द जारी करवाने और भर्ती को पूर्व की तरह मेरिट और बोनस 10, 20, 30 अंक के आधार पर सुनिश्चित करवाने की मांग रखी है। जिलाध्यक्ष उत्सव शर्मा ने कहा कि हाल ही संपन्न हुई भर्तियों में तत्कालीन सरकार द्वारा भेदभाव किया गया, जिसमें CHA जिन्होंने 1 महीने काम किया उसको 15 अंक दिए थे और 1 साल से कार्यरत कार्मिकों को 10 अंक दिए, जिससे भर्ती में हजारों कार्मिक वंचित रह गए हैं। ये कार्मिक लंबे समय से अल्प वेतन पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। शहर में बुधवार को एक अनोखी शव यात्रा देखने को मिली। दरअसल अग्रसेन सर्किल के समीप गाड़ियां लोहार बस्ती के एक 85 वर्षीय वृद्ध का निधन हो गया था। आमतौर पर परिवार के बुजुर्ग के निधन के बाद लोग शोक में डूब जाते हैं, लेकिन इस परिवार ने अलग ही जीवन का परिचय दिया। परिजन और बस्ती के लोग भजनों पर नाचते गाते हुए हाथी, घोड़े और ऊंट की सवारी के साथ तीज की शमशान घाट पहुंचे। इस तरह इन लोगों ने दर्शाया कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और इसे हंसकर स्वीकार किया जाना चाहिए। मृतक 5 जिलों का पंच भी बताया गया है। फिलहाल परिवारजनों ने तीज की शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया है। साथ ही परिजनों ने यह भी बताया जो ये शव यात्रा निकालने का रिवाज है काफी वर्षों से उनके यहाँ चलता आ रहा है, इसलिए वो इस रिवाज को कायम करते हुए ऐसी यात्रा निकालते हैं। उनके शव यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, राजस्थान से लोग भी आए। ये हमने हमारी समाज से, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे चलाते थे, हम सारी समाज ने इकट्ठा पैसा करे थे, करके नहीं इसका दफना दिया है और ये हमारे प्रेम से ये पंच है, तो सबका इसका मन था, तो सबने इच्छा करके इसकी संस्कार किया। पूरे समाज ने इनका निधन कब हुआ है? कल हुआ था। जब इनका निधन मतलब अंतिम कब हुआ? सांस से कब हुआ था? और मंगलवार दिन, क्या काम, मंगल के दिन क्या काम करते थे? कितने परिवार में बच्चे हैं? कहाँ से लोग आए? ये सारी बात बताओ। 5 बच्चे हैं इसके। ठीक है। 6 छोकरियाँ, 6 बच्चे हैं और 2 लड़की हैं, 4 लड़के हैं और लोहे का काम करते हैं, छोटा मोटा सामान बनाते हैं। पूरे देश में जो गड़िया लोहार है उनके पंच थे क्या? हाँ, उनका पंच नहीं, ये यहाँ का है, अपने यहाँ का ही, दिल्ली का, अलवर का, दीग, भरतपुर नगर, यहाँ के अपने यहाँ के।
तो कैसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? पैसे सबसे उगाए हैं? हाँ, सबसे उगाए हैं। किसी ने 1000 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1500 दिया, किसी ने 200 दिया। कहाँ से आए लोग? दिल्ली से, गुड़गांव से, अलवर से। आगे और क्या प्रोग्राम रहेगा इनका अंतिम संस्कार के बाद? हमारा यही है, बाकी का और कुछ नहीं है। सरकार से कोई मांग है कि इनकी याद में कुछ बनाया जाए? नहीं भाई, हमारी कोई मांग नहीं है। सामान्य गरीब था, सामान्य जब दाल लगाया है इसका। मैं कह रहा हूँ एक अनोखी यात्रा निकाली है कि घोड़ी चल रही है, हाथी चल रहा है। वो तो सामान निकालिए, सामान ने सामान हो गए हैं। आपको रिवाज होता हो ऐसी यात्रा? हाँ, रिवाज है, तो लगाई है। समाज उगाए करके निकालने। पुराना रिवाज था, पुराना रिवाज है हमारा। तेजपाल ठेकेदार के भिवाड़ी यूआईटी आवास पर कल देवनारायण मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज पोसवाल पहुंचे। इस दौरान उनका जयराम भगत, विनोद पंडित, केशु गुर्जर, बिल्लू हवलदार, राजेंद्र ठेकेदार, तिलक कहराना और अन्य ने स्वागत किया। तेजपाल ठेकेदार के भिवाड़ी यूआईटी आवास पर कल देवनारायण मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज पोसवाल पहुंचे। इस दौरान उनका जयराम भगत, विनोद पंडित, केशु गुर्जर, बिल्लू हवलदार, राजेंद्र ठेकेदार, तिलक कहराना और अन्य ने स्वागत किया। रीको द्वारा हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र टपुगड़ा में होंडा चौक से सनबीम चौक तक की सड़क मरम्मत के कार्य में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार पूरी सड़क में कहीं भी दरारें नहीं थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने 6 किलोमीटर लंबी सड़क को तोड़कर पुनर्निर्माण का निर्णय लिया, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी किया गया है। रीजनल मैनेजर और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर ने MNIT की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जहां दरारें थी वहां डांबर की एक परत चढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद उन्होंने पूरी सड़क को JCB से काटकर पुनर्निर्माण का आदेश दिया। वहीं रीको यूनिट द्वितीय के यूनिट हेड आदित्य शर्मा ने कहा कि खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुरोध पर यह कार्य कराया जा रहा है। जब उनसे विस्तृत जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा, बाकी कल आ जाना तब बताऊंगा, अभी मुझे नहीं पता कहां की बात कर रहे हो। स्थानीय जानकारों का कहना है कि दरारों का मामला ही नहीं था, ये तो अधिकारियों की मिलीभगत से इसे 6 किलोमीटर तक जनता की गाड़ी कमाई को चूना लगाने के लिए बढ़ा दिया गया। ये न केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है बल्कि भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करता है। सड़क बनाते समय रीको के अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता की पूरी जांच की जाती है तो तीसरी पार्टी से भी इसमें सैंपल टेस्ट करवाए जाते हैं। सैंपल सही पाए जाने पर ही मेजरमेंट बुक भरकर ठेकेदार का भुगतान किया जाता है। सरकारी निर्देशों के बावजूद सड़क की गुणवत्ता खराब कैसे हो जाती है? वह जो सड़क किलोमीटर तक ठीक है वो उसमें भी JCB से कट क्यों लगवाए जा रहे हैं? रीको के अधिकारी हमेशा से ही कहते आए हैं कि गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और मानकों का पालन न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद रीको के इस मामले में निर्देशों की अनदेखी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इससे पूर्व में भी जब इस सड़कों का निर्माण जिस भी ठेकेदार से कराया गया था तो क्या यह सड़क DLP में है या नहीं, इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। इस प्रकरण में उच्च अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें, मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर।
हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में चल रही दिव्य ज्योति कलश यात्रा के ग्राम डागरवाड़ा में प्रवेश होने पर पूजा अर्चना के साथ भव्य स्वागत भी किया गया तथा दीपदान यज्ञ आरती का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार राजगढ़ शक्तिपीठ की प्रीति विजय ने बताया कि दिव्य ज्योति कलश यात्रा के मंगल प्रवेश के अवसर पर ग्राम में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर किरण मुनि, दिनेश गुप्ता, ज्ञानेन्द्र, आत्म प्रधान सहित अन्य लोग मौजूद थे। दिव्य ज्योति कलश यात्रा गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत सखट ग्राम सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना हो गई। इस अवसर पर शक्तिपीठ की मीना खंडेलवाल, प्रीति विजय तथा कलश रथ यात्रा के साथ चल रहे करीब 1 दर्जन श्रद्धालु सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। शिव हनुमान मंदिर दाऊदपुर फाटक के अंदर स्थित मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने शीतला अष्टमी की कहानी सुनी व पूजन किया। मंदिर के पुजारी गगन शर्मा ने बताया कि पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बासोड़ा पूजा भी कहा जाता है। इस दिन को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 20 मार्च को रखा गया। कई जगह 21 मार्च शुक्रवार को भी होगा। दाऊदपुर निवासी प्रमिला गुप्ता ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता की पूजा करने से भक्त रोगों से दूर रहते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी भी माना जाता है। इस दिन माता को मीठे चावल, बिना नमक की पूरियां, पुए, गुलगुले, पकौड़े, कड़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी आदि का भोग लगाया जाता है। वहीं इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। चैत्र का महीना ठंड के जाने और गर्मियों के शुरू होने के लिए जाना जाता है। इस मौसम के बदलाव में बीमार होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ठंडा खाना खाया जाता है। ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को भी लाभ मिल सकता है। शहर के शिवाजी पार्क थाना तहत बहरोड रोड स्थित जयराज होटल के समीप पिकअप और मोपेड की हुई भीषण भिड़ंत में मोपेड सवार 48 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बुधविहार निवासी शैलेंद्र सक्सेना, जो वर्तमान में राटनगर में किराए के मकान में रहकर मोपेड से जनरल स्टोर मार्केटिंग सप्लाई का कार्य करते थे, बीती रात्रि वे घर का सामान लेने के लिए बाजार गए हुए थे। तभी बहरोड रोड पर तेज गति से आ रही एक पिकअप ने पहले मोपेड को टक्कर मारी, फिर असंतुलित होकर पिकअप मोपेड सवार पर ही गिर गई, जिससे शैलेंद्र सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक घर में इकलौते कमाने वाले थे। ये शाम को घर का सामान लेने गया था, तो वो रॉन्ग साइड में एक पिकअप आई और वो पीछे से उसने एक्सीडेंट कर दिया और वहीं वो भाई टकरा गए उससे पेड़ से और वो पिकअप उसके ऊपर गिर गई, वहीं वो एक्सपायर हो गया। मतलब पिकअप गिरी या फिर टक्कर मारी? पहले टक्कर मारी है, हाँ, उसके बाद गिरी है। संतुलित तो पलट गई? हाँ, बिल्कुल पलट गई। हाँ जी। और ये रहने वाले कहाँ से? ये वैसे तो बुधविहार में रहते हैं और हाल में अभी हम लोग राटनगर माता दीन गराठी वाली गली में रह रहे हैं। किराए के मकान? जी, किराए के मकान। ये घर के मकान क्यों नहीं रहते? अभी थोड़ा सा ऐसे ही है। हाँ, बस। तो काम क्या करते थे? ये सप्लाई का काम करते थे। किस चीज की? ये टॉफी कन्फेक्शनरी आइटम का सप्लाई करते थे। जनरल स्टोर? हाँ, जनरल स्टोर का। तो पिकअप चालक फरार हो गया? फरार हो गया। पुलिस को सूचना दी? हाँ, सूचना दे दी पुलिस को।
अकबरपुर थाना अंतर्गत अलाहपुर मोड़ पर एक ट्रक की चपेट में आने से जहां पुत्र की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मृतक घर का इकलौता चिराग था। अकबरपुर थाना क्षेत्र के सावड़ी कबास निवासी स्नातक प्रथम वर्ष का 17 वर्षीय प्रदीप सिंह अपने पिता नरेंद्र सिंह के साथ लाइब्रेरी से आकर अपने घर बाइक से जा रहा था। तभी रास्ते में आलापुर मोड़ के समीप तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पुत्र की जहां मौत हो गई, वहीं पिता को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि लड़का पढ़ाई में काफी तेज था, 12वीं में अच्छे नंबर भी लाया और सरकार की तरफ से राशि व लैपटॉप तक मिला था और रोजाना लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता था। ये अकबरपुर से आ रहे थे, शाम को बच्चा पढ़ाई करके आ रहा था और ये पिताजी इसका टेलरिंग का काम करता है, सिलाई का बेचारा है। पिता अपने पापा के साथ आ रहा था और लड़का तो अकबरपुर के अलापुर मोड़ के पास में ट्रैक्टर एजेंसी है, उसके सामने एक ट्रक वाला इनको ठोक के चला गया। अज्ञात ट्रक वाला था, ट्रक बता रहे हैं मौके पे देखने वाले पहले ट्रक, लेकिन मौके पे लड़का जो बता रहा है वो ट्रक था। ये पढ़ता था? हाँ पढ़ता था, अच्छा गरीब बच्चा था बेचारा, पढ़ने में होशियार था। अभी इसको 12वीं में इनाम भी मिला था, लैपटॉप मिला था, 12,000 रुपए मिले थे सरकार की तरफ से। हाँ भाई कितने? भाई एक ही है, 2 बहन भाई हैं। हाँ घर का चिराग खत्म हो गया। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।